हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइंगल CEF इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। ये स्क्वायर है ABCD, इसके अंदर एक ट्राइंगल ड्रा की गई है CEF। CF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। EF इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और CE आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? आपको स्क्वायर ABCD का एरिया निकालना है। ठीक है जी, देखिए साइड है 6 और 8, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है, इज इक्वल टू 100 जो 10 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स 10 के ऑपोजिट जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है जी, दिस आई कैन राइट एज 90 डिग्री। नो, ये एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। ये स्क्वायर का एंगल है, तो दिस वुड बी 90, दिस वुड बी 90, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है जी, अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर हम देखें गौर से BCF, तो BCF में एक एंगल 90 है, एक एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है जी, और सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे ये 90 है, ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी, दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल एक आ रहा है आपका 90 माइनस अल्फा प्लस ये 90 प्लस 90 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 180 है, ये 90 और ये 90 कैंसिल, माइनस और माइनस ये इस साइड ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और आई कैन से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा को इस साइड शिफ्ट करेंगे 90 माइनस बीटा। दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर अल्फा को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है जी, तो दैट मीन्स 90 माइनस बीटा को मैं यहाँ अल्फा भी लिख सकता हूँ और 90 माइनस अल्फा को यहाँ पे मैं इज इक्वल टू बीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, AEF, ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल BFC। ठीक है जी, अब देखिए एक एंगल तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे अल्फा। ठीक है जी, और यहाँ पे भी अल्फा। कौन सा एंगल है ये, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल BCF इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा आ जाएगा AEF। ठीक है जी, यहाँ पे बीटा कौन सा है, BFC इज इक्वल टू बीटा। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर है, नहीं तो आप थर्ड भी देख सकते हैं, थर्ड इज 90। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल BFC। कौन सा वाला लगा आपका यहाँ पे, बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फर्दर, अब हमने रेशियोज निकालनी है। देखिए यहाँ पे एंगल बीटा के अपोजिट कौन सी है, AF, सो आई कैन राइट AF। यहाँ पे एंगल बीटा के अपोजिट कौन सी है, BC, यहाँ आ जाएगा BC। ठीक है जी, अब देखिए बीटा हो गया, अब अल्फा, अल्फा के अपोजिट आ रहा है AE, तो यहाँ आ जाएगा AE। यहाँ अल्फा के अपोजिट है BF, तो यहाँ आ जाएगा BF। ठीक है जी, अब थर्ड साइड बच गई आपके पास 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट है EF, और यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट है FC। ठीक है जी, रेशियोज एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो इक्वल हैं उसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं। अब देखिए EF बाई FC, EF कितना है 6 और FC कितना है 8, सो आई कैन राइट 6 बाई 8 विच कैन फर्दर, अगर आप इसको ब्रेक करें 3 और 4, सो दिस वुड बी 3/4। ठीक है जी, अब देखिए दिस इज EF बाई FC। अब AF बाई BC, नाउ AF बाई BC 3/4। ठीक है जी, हमें चाहिए BC, तभी एरिया निकलेगा, ये साइड है, इसको मैं रख लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ 4A। अब आप पूछेंगे सर A क्यों नहीं रखा, 4A क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये BC जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में कोशिश करनी होती है कोई टर्म ना रहे, तो दिस इंप्लाइज AF कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय BC विच इज 4A, तो AF कितना आ जाएगा 3A, सो दैट मीन्स दिस पोर्शन इज 3A। अब टोटल जो लेंथ है ये क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये भी 4A होगी। अगर ये 3A है तो दिस वुड बी A। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AE है और ED। अब हमें एरिया निकालने के लिए चाहिए 4A, दैट मीन्स A की वैल्यू चाहिए। अब आप BFC ट्राइंगल में, BFC 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर है, ये साइड A है और ये 4A, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल BFC A स्क्वायर प्लस 4A का होल स्क्वायर इज 16A स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8 स्क्वायर विच इज 64। दिस इंप्लाइज 17A स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज A स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/17 और A कितना आ जाएगा आपके पास 8/√17। ठीक है जी, स्क्वायर रूट इस साइड लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट इज 8। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट,
अब मुझे साइड निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए 4a, वो कैसे आएगा, दैट वुड बी 4.8 √17, 8 4 जा 32/√17 आ गया आपके पास 4a। अब आप इसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे, 4a का होल स्क्वायर वुड बी द साइड, वुड बी द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 32/√17 का होल स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1024 डिवाइड बाय 17, सो दिस विल बी 1024.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा बेसिक टास्क क्या था यहाँ पे, ये सारा ये सिमिलर ट्राइंगल्स और ये रेशियो निकालने का, कि हमें जो अननोन टर्म्स थी, जो गिवन टर्म्स थी, उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको सिमिलर ट्राइंगल से ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये साइड पता चले ये कितना रेशियो है टोटल लेंथ के, ठीक है जी। फिर यहाँ से हमने पाइथागोरस लगा के एरिया फाइंड आउट कर, ठीक है जी। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, इसी का एक्सटेंडिंग क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर है, देखिए फिर से फिगर में चलते हैं। देखिए tan अल्फा मीन्स ये अल्फा, tan अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है a, और बेस कितना आ रहा है 4 है, सो दिस वुड बी a कैंसिल 1.4। अब देखिए जा तो tan बीटा यहाँ से निकाल लें आप, ठीक है जी। देखिए या फिर यहाँ पे भी लिखा है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स tan बीटा यहाँ से निकल सकता है। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, दैट वुड बी, इसके लिए सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर 4a, और बेस क्या बन जाएगा a, सो दिस वुड बी 4। सो बेसिकली आपको 1/4 प्लस 4 करना है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, दैट वुड बी 1/4 प्लस 4, 4 एलसीएम, दिस वुड बी 1 प्लस 16 विच इज 17/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन के साथ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। देखिए ट्राइंगल CDE कौन सी हुई है आपकी, दिस वुड बी दिस वन, ठीक है जी। दिस ट्राइंगल का आपको एरिया पूछा गया। अब देखिए ये वाली साइड तो आपकी 4a है, क्योंकि हर एक साइड हमने लेट की हुई है स्क्वायर की 4a, सो दिस वुड आल्सो बी 4a, और ये 90 डिग्री है, तो हम 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें चाहिए ये वाली साइड। अब ये कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे आपने AF/BC से आपने साइड निकाल ली थी, AF ये वाली साइड जो आई थी 3a। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है AE/BF, AE/BF, देखिए AE कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 3/4 इंटू BF इज A, सो AE कितना आ गया आपके पास 3/4A। दिस होल साइड कितनी है, जैसे ये 4a है स्क्वायर की साइड, तो ये होल हो जाएगी 4a, सो 4a माइनस अगर मैं करूँ 3/4A, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16a माइनस 3a डिवाइड बाय 4, सो दिस वुड बी 13a/4, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 13a/4, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे 1/2 4a इंटू 13a/4, ठीक है जी। देखिए 1/2 डॉट 13a/4 डॉट 4a कैंसिल 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 13/2a²। अब आपने a² की वैल्यू तो निकाल रखी है, a² कितना है आपका 64/70, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 13/2 डॉट 64/70, यहाँ से 2 ये 32, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 इंटू 10 इज 320, 30 इंटू 3 would be 90 and 3 into 2 would be 6, तो 32 और 90 410 और ये 460, तो 416/17 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्वेश्चन कि भाई कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अप्रोच पता हो, ये तो समझाने के लिए टाइम लगा, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रखे होते हैं जो मैंने आपको बोला दोज आर कॉल्ड रैंक मेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है जी। इससे रैंक पता चलता है, तो वो थोड़े से टफ होते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। लेट 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन के साथ ही, दिस इज 5 और दिस इज 3 सेंटीमीटर। बी परपेंडिकुलर टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन AB, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, एज शोन इन फिगर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS एंड QR इज M, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड MN इज परपेंडिकुलर टू QS, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, हमें क्या फाइंड आउट करना है MN की लेंथ, ठीक है। इसका एक सिंप्लीफाइड फार्मूला होता है, बट उससे पहले ये कैसे आता है फार्मूला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देखिए एक तो ट्राइंगल है आपके पास PQS, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ PQS,
ठीक है, पी क्यू एस, और यहाँ पे आ रहा है एम एन, ठीक है जी, ये 90 है और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। अब देखिए हम ट्राइंगल लेंगे, एक पी क्यू एस और दूसरी ट्राइंगल लेंगे एक पी क्यू एस और एक एम एन एस, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है और एक एंगल एस कॉमन है, तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एस, ये कॉमन हो जाएगा। इसको अगर आप नाम दे दें एंगल 1 और ये एंगल 2, बिगर ट्राइंगल में 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि एक आ गया 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल्स में और एक आ गया, कौन कौन से ट्राइंगल लिए हमने, एक ये बिगर और एक एम एन एस, ठीक है जी। सो आई कैन राइट एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। ये क्यों है, क्योंकि एंगल क्यू एंगल एन के बराबर, एंगल एस कॉमन है, तो ये 90 माइनस बाकी एंगल्स ये सेम हो जाएंगे। और थर्ड आपके पास आ जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एन ईच 90 डिग्री। वैसे अगर आप ये दो भी रखें तो बाय ए सिमिलैरिटी दिस बिकम similar. So triangle PQS is similar to triangle MNS. अब हम रेशो देखेंगे, देखिए एंगल S जो कॉमन है इसकी रेशो देखते हैं, इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, स्मॉलर ट्राइंगल में आ रहा है MN, बिगर ट्राइंगल में आ रहा है PQ, ठीक है जी। ऐसे लेते हैं हम रेशो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स, और एंगल 1 के ऑपोजिट क्या आ रहा है यहाँ पे NS, और दूसरे एंगल 2 के लिए आ रहा है QS, ठीक है जी। थर्ड साइड की हमें जरूरत नहीं है तो हमने दो ही रखी। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल ड्रा कर देता हूँ। अब हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे RQS, ठीक है जी। ये अलग अलग इसीलिए ड्रा की कि भाई आपको क्लियरली समझ आए, RSQ, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन MN आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स कौन से आएंगे, देखिए सेम वही अप्रोच है हमारे यहाँ पे, एंगल Q ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। देखिए ट्राइंगल MNQ और ट्राइंगल QSR, MNQ है तो यहाँ पे आ जाएगा SRQ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल Q कॉमन है, ठीक है जी, और दूसरा आपका ये 90 डिग्री है, तो अगर इसको मैं एंगल 3 दे दूँ एंगल 4 तो ये भी बराबर हो जाएगा, एंगल N इक्वल टू एंगल S लिख दीजिए, तो ये ईच 90 डिग्री। नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल MNQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SRQ। हालांकि ये अल्फ़ाबेट्स भी इसी तरह प्लेस किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे M है तो यहाँ पे आना चाहिए R, कि भाई सेम एंगल N कौन सा एंगल S, यहाँ आना चाहिए S, क्योंकि 90 डिग्री RSQ, ठीक है, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल हैं उसी के तरह प्लेसमेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा ए सिमिलैरिटी, ठीक है जी। अब वही रेशियो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस एंगल के ऑपोजिट है MN स्मॉलर ट्राइंगल के लिए और बड़ी ट्राइंगल के लिए RS, सो आई कैन राइट MN अपॉन RS किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी, अब इसके साइड ऑपोजिट कौन सी आ रही है QN, और बिगर एंगल के ऑपोजिट R के QS, सो आई कैन राइट QN अपॉन QS, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, MN फाइंड करना है। नाउ हेयर इट इज MN अपॉन PQ, NS अपॉन QS। अब देखिए NS कहाँ पे है, दिस इज NS, आई कैन राइट दिस एज QS माइनस QS, ये अगर मेरे को ये साइड ये है NS, so this would be whole QS minus this QN, so I can write this as QS minus QN divided by QS, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा MN और PQ। मेरा टास्क है बेसिकली, आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहा है सर ऐसा, देखिए PQ कितना दिया है 5 और RS दिया 3, मेरे को MN निकालने के लिए P और Q के रिलेशन फाइंड आउट करना है कि MN का रिलेशन मेरा P और Q में, PQ और RS में आ जाए। अब देखिए एलसीएम को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, QS अपॉन QS माइनस QN अपॉन QS, ठीक है। ऐसे हम इस चीज से एलसीएम लेके इस तरफ जाते हैं, मैंने रिवर्स कर दिया। नाउ QS अपॉन QS विल बी 1, सो MN अपॉन PQ विल बी 1 माइनस, अब देखिए QN बाई QS कितना निकाला है आपने, MN बाई RS, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे ये सेकंड रखते हैं, इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं QN बाई QS की जगह, सो आई कैन राइट MN बाई RS। अब देखिए आप ध्यान से कि रिलेशन में मेरे पास MN जो मैंने फाइंड आउट करना और PQ RS जो मुझे गिवन है उसमें आ गया है, तो अब मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ MN के इस साइड ले जाएंगे तो MN आ जाएगा MN बाई PQ प्लस MN बाई RS इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब यहाँ से आप MN को कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1 बाई PQ प्लस 1 बाई RS इक्वल टू 1। दिस फर्दर इम्प्लाइज MN कितना हो जाएगा, दिस वुड बी PQ डॉट RS, तो यहाँ आ जाएगा RS प्लस PQ, पे आ जाएगा 1।
ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर अगर इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू डॉट आर एस डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस आर एस। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको एम एन फाइंड करना है तो दैट बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर हाइट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर हाइट्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अगर एक लाइन सेगमेंट पे 3 परपेंडिकुलर्स ड्रा हुए हैं, ठीक है जी, 2 एंड पॉइंट से और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उस लाइन तक जहाँ पे ये ड्रा किए गए हैं परपेंडिकुलर्स वो हाइट फाइंड आउट करने के कहा जाए तो दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 परपेंडिकुलर्स हाइट डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोज हाइट्स, ठीक है। अब आप एम एन निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा एम एन, शाबाश, दैट वुड बी पी क्यू टू आर एस 5.3 divided by 5 plus 3, so this would be 15 by 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पे, दैट वुड बी डी, ठीक है जी। आपको ये नहीं याद रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको बस ये फार्मूला याद, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी का एक एक्सटेंडिंग पार्ट है वो भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एस एन, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ पी क्यू एन एम और आर एस एन एम के एरिया की रेशियो निकालनी है, ठीक है। देखिए दोबारा फिगर पे चलते हैं। देखिए पी क्यू एन एम कौन सी फिगर होगी, दैट वुड बी दिस वन, पी क्यू एन और यहाँ से ये, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो आई कैन राइट दिस एज 1/2 sum of parallel sides PQ plus MN, PQ plus MN and 2 distance between them is QN, ठीक है। और RSNM is this one, this again is a trapezium, so again 1/2 sum of parallel sides RS plus MN into distance between them NS, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, PQ हमारे पास है 5, दिस इज 15/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस, और क्वेश्चन इज QN by NS, QN by NS कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपने 2 रेशियोज निकाली थी, MN by PQ इज इक्वल टू NS by QS, यहाँ लिख देता हूँ मैं MN upon PQ इज इक्वल टू NS by QS, और सेकंड क्या रेशियो निकाली थी MN by RS इज इक्वल टू QN by QS, ठीक है जी। देखिए आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, QN चाहिए, तो ये QN यहाँ पे है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास QN upon QS डिवाइड बाय NS by QS, NS by QS, ठीक है। यहाँ पे भी सेम MN upon RS डिवाइड बाय MN by PQ। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये इन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगा, तो आई कैन राइट MN upon RS डॉट PQ upon MN इज इक्वल टू QN upon QS इंटू QS upon NS। अब आप देखिए MN यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा QS और QS, आपके पास क्या रह गया QN upon NS, तो QN upon NS कितना आ जाएगा PQ by RS विच इज बेसिकली 5/3, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। अब आप यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस वुड बी 5 प्लस 15/8, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉल्व, 5 प्लस 15/8 कितना हो जाएगा 8 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 40, 8 5 जो 40 और 15 55/8। सेम RS प्लस MN के लिए कर लेंगे, RS कितना है 3 प्लस 15/8, 8 एलसीएम, 8 3 24, 24 प्लस 15 इज 39, सो ये आ जाएगा 39/8, ठीक है। तो 55/8 डिवाइडेड बाय 39/8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 8/39, ठीक है। और QN by NS कितना निकाला आपने 5/3, ठीक है जी। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो 55 इंटू 5, 50 इंटू 5 इज 250, 5 इंटू 5 इज 25, तो 250 और 25 275, नीचे 30 इंटू 3 90 और 9 3 27, तो 90 और 27 इज 170, तो ये आ जाएगी आपकी क्वाड्रिलेटरल्स की रेशियो 275/170। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 8:15। देखिए फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये आ गया आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री पे हाइट फॉलो हो रही है, तो रेडियस बेस का लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो x, तो ये 8x हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 15x, लेट कॉमन रेशियो x, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों x लगाते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके
शॉर्ट फॉर्म में आया हुआ तो एक कॉमन रेशियो दोनों साइड लगती है, तो इसको नाम दे देते हैं ABC। ना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1000 इंटू 7 इज 7000, 7 इंटू 5 35 प्लस ये वाला 5, so this would be 7040 divided by 7, so I can write 1/2 pi 22 by 7 into r square which is 8x into 15x is equal to 7040 divided by 7। ठीक है, इक्वेशन बन गई करेक्ट। बस यहीं तक आपका काम होता है कि इसमें कोई गलती ना हो। यहाँ 7 कैंसिल कर दीजिए। और देखिए यहाँ जब 22 होता है हमें हमेशा चेक करना है कि ये 11 से जा रहा है या नहीं। देखेंगे 11 6 66 फिर आ जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 640, यहाँ रह जाएगा 2। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर इसी से कैंसिल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 320। नाउ 8 4 जा, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, ये आ गया 40। नाउ दिस इज 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक गलती होगी यहाँ पे 1/3 होता है ये, तो ये नहीं कैंसिल होगा इससे, ये 8 एज इट इज रहेगा, ये 3 5 से। ठीक है जी, तो ये 8 है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोण है दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ये 40। एक्स क्यूब यहाँ कुछ नहीं रहा है तो दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स कितना आ जाएगा 1, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। नाउ दैट मीन्स आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था, और ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या गया है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 22/7 पाई RL। मुझे L फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, पाइथागोरस L स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, अंडर रूट लगा दिया, 2 2 5 प्लस 64। वैसे तब आपको ये याद भी रहना चाहिए कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 8 15 और 17 का, तो ये हो जाएगा 17। सो 22/7 इंटू 8 इंटू 17। ठीक है जी, ये आपको अब सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्लांट हाइट पूछी गई है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछा गया है। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर is folded to meet the edges so that it is made into a cylindrical pipe in two possible ways, one along the length and other along the breadth. The larger volume is how much percentage of the smaller volume? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। पहले तो एक फिगर ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल की। हम जनरली लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर। अब कहता है उसको दो पॉसिबल वेज में रोल किया गया। एक तो ऐसे अगर मैं रोल कर देता हूँ, ठीक है, तो इन दिस केस ये जो पार्ट है, ये लेंथ वाला पार्ट, ये बन जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है जी। सो इन दिस फर्स्ट केस में जब मैंने लेंथ को अराउंड रोल किया, ठीक है, लेंथ को रोल किया, तो दिस सर्कमफ्रेंस विल बिकम 28 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स 2.22/7 into r, 2 pi r will become 28। ठीक है जी। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं r कितना आ जाएगा, r will be 28.7 divided by 2.22। ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 11, फिर अगेन 2 से यहाँ पे आ जाएगा 7। सो r will become 49/11 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। और देखिए सेकंड केस जो पॉसिबल बनता है इसको रोल करने का, दैट इज अराउंड ब्रेड्थ रोल। जब आप ब्रेड्थ के अराउंड इसको रोल करेंगे, इसके साइड रोल करेंगे तो एक कैसा सिलेंडर बनेगा, ऐसे रोल बन जाएगा। ठीक है जी। और इस केस में ये जो पार्ट है दैट वुड बी 2 pi r इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। सो आई कैन से 22 pi r विल बी इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज r कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 4। सो दिस वुड बी 28/11 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। अब मुझे बताएं जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है जी, न्यूमरेटर जिसका रेडियस कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली दिस वन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो आपको क्या पूछा गया है, द लार्जर वॉल्यूम इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्मॉलर वॉल्यूम। ठीक है जी। आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई कितना लार्जर वॉल्यूम ज्यादा, वो पूछा गया परसेंटेज स्मॉलर वॉल्यूम का। तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे लार्जर वॉल्यूम, डिनोमिनेटर रखेंगे स्मॉलर वॉल्यूम और परसेंटेज निकाल लेंगे। लार्जर इज दिस वन ऑब्वियसली। सो कितना होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h। सो आई कैन राइट पाई r कितना आ जाएगा 49/11 होल स्क्वायर। अब देखिए जब हमने इसको इस साइड से रोल किया तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम 16।
ठीक है जी। और जब मैंने इसको इस तरह से रोल किया तो ये हाइट आपका ये पार्ट हो जाएगा 28 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। इस केस के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट केस इसी का रेडियस निकाला हमने, लेंथ रूल जब की थी 60। अगर आप ये गलती कर देते हैं यहाँ 16 की जगह 28 और 28 या 16 तो सारा क्वेश्चन, इसलिए ये फिगर यहाँ पे ऐसे है। पाई रेडियस कितना आ जाएगा 28/11 होल स्क्वायर डॉट यहाँ के लिए कितनी है हाइट 28 इंटू क्या कर देना आपने परसेंटेज निकालनी है 100। पाई पाई कैंसिल। अब इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व, 49/11 इंटू 11/28 का होल स्क्वायर रहने देंगे। बाहर आप कैंसिल कर लीजिए, 4 से जाता है, ये 4 4 जा, ये 7 जा, 4.7 इंटू 100, 11 कैंसिल, अगेन ये 7 से जा रहा है, 7 7 जा, 7 4 जा, so I can write this as 7/4 का होल स्क्वायर, और I can write 7.4 इंटू 4/7 इंटू क्या आ जाएगा 100, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास क्या रह गया 7/4 इंटू 100 इन परसेंटेज, ये 25, और 25 7 से कितना होता है 25 4 जा 100 और 175%। तो लार्जर वॉल्यूम कितना परसेंटेज है स्मॉलर वॉल्यूम के, दैट इज 175%। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। इन फिगर से आप जब क्वेश्चन पेपर में आए तो कोरिलेट करके तब फिगर्स नहीं भी ड्रा करें ताकि आपको हाइट और लेंथ पता रहे। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 12 persons. Each person must have 5 meters square of the space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. The height of the tent should be, देखिए यूनिट्स मीटर, मीटर क्यूब और मीटर नहीं है तो हमें यूनिट चेंज करने की टेंशन नहीं है। देखिए एक कोनिकल टेंट है, इसमें बोला गया है 12 persons एकोमोडेट करने। ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑन द ग्राउंड। तो दैट मीन्स ये कितना एरिया होता है ग्राउंड पे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितने पर्सन है, ईच पर्सन कितना कवर कर रहा है 5 मीटर स्क्वायर, तो 12 पर्सन कितना करेंगे 12 इंटू 5 दैट इज 60, ठीक है जी 60 मीटर स्क्वायर। सो आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। आप चाहें तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे बट इसका मैं आपको आगे लॉजिक बताता हूँ। देखिए नाउ वॉल्यूम के हिसाब से 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, उसको स्पेस चाहिए हर एक को, ठीक है जी। सो दैट मीन्स वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर डॉट एच। कितना होना चाहिए ईच के लिए कितना 20 मीटर क्यूब, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा दैट वुड बी 20 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा दैट वुड बी 240, ठीक है जी। देखिए यहाँ मीटर क्यूब और यहाँ पे भी वॉल्यूम उसी में। पाई आर स्क्वायर कितना आपने निकाल लिया 60, सो दैट मीन्स 1/3 डॉट 60 डॉट एच शुड बी इक्वल टू 240, ठीक है जी। अगर ऐसे ना समझ आया तो यूनिट कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा, ठीक है जी। 20 इंटू 12% मीटर क्यूब, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में और एच मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 20, तो एच कितना हो जाएगा यहीं पे कैंसिल कर लीजिए, एच विल बी 12, तो हाइट कितनी आ जाएगी 12 मीटर्स। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ हमने। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द हाइट विच ही हैज आस्क्ड टू फाइंड अस, ठीक है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 hemispheres attached to each of its ends. The length of the entire capsule is 15 millimeters and its diameter is 6 mm. Calculate the surface area of the entire capsule. देखिए ये तो आपने कैप्सूल आप खाते भी रहते हैं तो इसी शेप में होता है, तो ऐसे, और यहाँ पे है हेमिस्फीयर, ठीक है ना, सिलेंडर की शेप में है और 2 हेमिस्फीयर्स अटैच्ड एट इट्स एंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, सो दैट मीन्स दिस होल पार्ट इज 15 mm एंड इट्स डायमीटर इज 6 mm, ठीक है जी। तो डायमीटर मीन्स ये डाया दे रहे हो, दिस होल इज 6 mm। अब मुझे एक चीज बताया, अगर ये 6 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 3 mm, इस तरफ भी 3 mm। तो जब मैं 3 यहाँ से 3 यहाँ से माइनस कर दूंगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है जी ऐसे। तो इनसाइड जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट रह जाएगी दैट वुड बी 15 माइनस 6, दिस वुड बी 9 mm, ठीक है जी। अब देखिए कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर कैप्सूल, वो कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होता है दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है जी। और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसका कितना होता है टोटल हेमिस्फेयर का होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। बट एक 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और एक 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये दोनों को ऐड करके 2 पाई आर स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये द्वारा 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इस हेमिस्फेयर और इस हेमिस्फेयर को ज्वाइन करेंगे इट वुड बिकम ए स्फीयर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर नहीं ले रहे क्योंकि वो ज्वाइन किया गया है, ठीक है जी। नाउ कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 पाई आर कॉमन आ सकता है, ठीक
ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा h, यहाँ पे आ जाएगा 2 और एक r, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, पाई की वैल्यू बोला गया 22/7, 2.22/7, रेडियस कितना आ रहा है 3। देखिए यूनिट भी चेक करने हैं, मिलीमीटर स्क्वायर ही है। h कितना है आपका 9 + 2.r इज 6, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 2.22/7.3.15, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 15 × 6 कितना हो जाएगा, 15 6 जा 15 460 और ये 90 × 22/7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी 1980/7। आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, फिर आ जाएगा 58, तो 8 जा 56 20, तो कितना आ जाएगा ये 280 28, 7 2 जा 14, फिर आ जाएगा आपके पास 20 था तो 6 60, 7 8 जा 56, फिर 40, 7 5 जा 35, ठीक है जी। तो ऐसे फर्दर चलता जाएगा। अब देखिए, सो दिस कम्स आउट टू बी 282.85। सो अब आपने इसका क्लोजेस्ट देख लेना है कि यहाँ पे 8 है तो राउंड ऑफ करके ये 283 हो जाए, 283 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ज़रूरी नहीं है आपको कभी हर बारी होल फिगर में ही आंसर मिले, होल नंबर में। तो कभी कभार आपको अगर ऐसा हो जाए तो आप राउंड ऑफ कर लीजिए, उससे भी आप आंसर कर सकते हैं। बाकी आप देखिए डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। If the volume of a sphere is divided by its surface area, the result is 54 centimeters. The radius of the sphere is, देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3πr³। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। ये कितना दिया हुआ आपको 54, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप पाई कैंसिल कर लीजिए, r², यहाँ r रह जाएगा। सो दिस विल बी 4/3 × 1/4 r = 54, 4 4 कैंसिल, r/3 = 54। सो आई कैन से r कितना हो जाएगा 54 × 3 which is 50 × 3 150, 4 × 3 12, 150 + 12 is 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर। और प्लीज़ 8 9 10th की NCERT जरूर पढ़ें, इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे।